जो कल जेडीएस के वर्किंग प्रेसिडेंट आकाश खंडाड़ी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका स्पष्टीकरण देता हूं और मैं खंडन करता हूं। उन्होंने, मैं जहां तक जानता हूं, वो जेडीएस के सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर जियाउद्दीन के मित्र है। मैं जहां तक जानता हूं उनका मानसिकता ऐसी रहना चाहिए, समाज के प्रति अच्छी मानसिकता रहने, ना कि उनकी मित्रता धर्म निभाने का। आपने जो स्टेटमेंट में मित्रता धर्म निभाया है, आपने बोले हैं माननीय बसवा कल्याण के विधायक ताजुद्दीन के ऊपर, डॉक्टर ताजुद्दीन सर के ऊपर पर्सनली अटैक कर रहे हैं निरंतर 4 सालों से। उन्होंने 4 सालों से उनके ऊपर ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहे हैं गतिविधियाँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट भेजा जा रहा है, वो बसवा कल्याण के केडीपी मीटिंग में, वो बीदर के केडीपी मीटिंग में और बेंगलुरु के विधानसभा में भी उन्होंने चर्चा किया है। उनकी मानसिकता यही है, जो गौर गरीब लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, उनको न्याय मिलना, उनका ट्रीटमेंट होना बोल के। इन्हों बिजनेस करके रखे बोल के उन्होंने जाके सबके विषय में बोला है। आप जाके पीछे के उनके बैठ देख सकते हैं। और बोलना चाहता हूँ, आकाश आपने जो पर्सनल बोला है मैं खंडन करता हूँ। आप बोले हैं बसवा कल्याण में 2 कम्युनिटी के बीच में एक कम्युनिटी वाला दूसरा कम्युनिटी वाले के बिज़नेस को डिस्टर्ब नहीं करता बोल के। कौन किसका कम्युनिटी बिगाड़ने का कार्य कर रहा है? तुम्हारी मानसिकता वो ये फैलाने का कार्य है। आप नैरेटिव फैलाने का कार्य कर रहे हैं, एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी को बीच में लाकर जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, वो जो वास्तविक विषय को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अपनी अपनी मित्रता धर्म निभा रहे हैं। कौन सा कम्युनिटी? डॉक्टर ताजुद्दीन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है। वो डॉक्टर जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा है, इंक्वायरी चल रहा है। वो इंक्वायरी के चलते हुए उन्होंने गुंडों को लाकर, जो परिवार में लोग मरे हैं उनके साथ में खींचातानी हुआ। वो गुंडे आगे क्यों गुंडे आगे झगड़े हो गए बोल के पूछना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, क्योंकि लोगों ने उनको मत देकर यहाँ का विधायक बनाया है। उनने ऐसे ही पूछे। और दूसरी बात आपने बोली, आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गंगा ऑयल एंड दाल मिल एट नारायणपुर क्रॉस नियर LIC ऑफिस बसवा कल्याण। हीरोगिरी शरणु सलगर जी नहीं करते, वो हीरोगिरी आप कर रहे हैं। आप यूं ही आकर शरणु सलगर जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर। उन्होंने कम्युनिटी के भीतर झगड़ा लाने का कार्य कर रहे हैं, वो निजी रूप से किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बार जो घटना घटती है, यहाँ का माहौल बिगड़ता है, तो उसका जिम्मेदार आप बोलते हो। क्यों माहौल बिगड़ेगा? एक ख़राब व्यक्ति समाज को ख़राब कर रहा है, तो उसको रोकने का कार्य यदि कोई कर रहा है शरणु सलगर जी, तो वो माहौल बिगड़ेगा। वो व्यक्ति को ख़राब करने के लिए आज हमारे घर में वो कल वो उनके घर में मृत्यु हुआ है, कल हमारे घर में भी मृत्यु होता, तब आपको आभास होगा मृत्यु यदि होता है तो कैसा होता है। मानवता भूलकर जो आपने स्टेटमेंट दिया है, मानवता के साथ में ठहरकर मेरा MLA बसवा कल्याण के जनप्रिय विधायक शरणु सलगर जी ने वो जो कार्य किया है उसका समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात आपने बोले हीरोगिरी ने कल ही उमरगा में जाकर उन्हें आपने देखा है, जंगली रमणीक के चलते हुए 23 सालाना बच्चा एक सुसाइड कर लिया। वहाँ जाके ठहरने का दृष्टि आप में ना था, ना कोई नेता में ना था बसवा कल्याण में। एक में शरणु सलगर जी ने जाकर वहाँ संवेदना कर वो बात जितना हो सके उतना लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस करने का कार्य किया है, उनको सहायता करने का कार्य किया था। और दूसरी बात, आए दिन कोई भी घटना घटती है, एक्सीडेंट होता, तो शरणु सलगर जी जो निजी रूप से जाकर वो पेशेंट को ले जाकर दवाखाने तक पहुँचाने का काम करते हैं। और आपके घर में अगर से, हमारे घर में अगर से निजी रूप से किसी के घर में भी मृत्यु होता तो उनको वो आभास होता है, उनके घर में हो तो आज को राजनीति है और आज को आपको मित्रता धर्म याद आ रहा है। मैं खंडन करता हूँ, आप राजनेता, आप होशियार है, पढ़े लिखे वाले हैं, आप भी राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं बोले तो समाज को दिशा भूल करने का कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रता धर्म त्याग दीजिए और सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो समाज के प्रति आपका संवेदना रहना आवश्यक है। और दूसरी बात, हमारे माननीय शरणु सलगर जी ने जितना बसवा कल्याण में आकर सेवा किया, बल्कि उनको 2 बार 24 महीने में 2 बार बसवा कल्याण की महाजनता ने मतदान देकर उनको यहाँ MLA बनाने का कार्य किया है। और जो कोई भी लोग यहाँ कम्युनल बात उठा रहे हैं, उनकी प्रोपेगेंडा। मॉडर्न मेंस पार्लर, टैटू स्टूडियो, बॉडी मसाज, हेयर कट एंड मैरिज सेटअप फॉर बॉयज डन हियर नियर नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। इस मुद्दे से दिशा भूल करना, इंक्वायरी आप निजी रूप से इंक्वायरी जब चल रहा है तो उसका सहयोग करना, सहकार करना। आप गुंडों को लाकर यहाँ पिटवाते हैं, वो गुंडों को लाकर धमकाते हैं। बसवा कल्याण में कौन से हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर का गुंडे हैं? मैं मेरा स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जो पीड़ित घर वाले परिवार वाले उन्हें उठकर बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगर जी के सम्मुख में बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे 20 गुंडे आकर हमें मारने का, हमें धमकाने का कार्य किया। अगर से आपके हॉस्पिटल में गुंडे रहते तो आप डॉक्टर है या गुंडा आप है? मेरा प्रश्न यह है।
दूसरी बात उन्होंने बोला रात के 3 बजे तक पेशेंट देखते हैं। वही बोलता हूँ, आप बसवा कल्याण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोनों ड्यूटी करते हैं, आपकी ड्यूटी की अवधि में कितनी बार अपनी संपूर्ण अवधि तक बसवा कल्याण में लोगों को ट्रीटमेंट देने का कार्य किया है। मैं जाके हर दिन देखता हूँ, यहाँ उन्होंने कोई भी बसवा कल्याण में डॉक्टर्स इन टाइम ड्यूटी पे नहीं रहते, और रहते होंगे वो रहते हैं, उनको जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं रहते उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सभी वैसे नहीं है, सभी वैसे भी आप दोनों यहाँ पर है। आप मैं कितने बार गया हूँ, आपके ड्यूटी के टाइम पे तो आपको फ़ोन लगाना पड़ता है, सर रेडी हो गया है ट्रीटमेंट के लिए, आप इंजेक्शन देने के लिए आओ, एनेस्थेसिया आप ऑपरेशन करने के लिए आओ। संपूर्ण आके तुम प्राइमरी उनको जाके कंसल्ट कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा सिस्टर्स आपको बोलना है ऐसा वैसा। इन टाइम आते हैं, अंदर जाके 2 मिनट में आपका जो काम है वो काम करते हैं और निकल जाते हैं। वो तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ ड्यूटी करते हैं उसको नहीं, आप निजी अपने अस्पताल चलाने के वास्ते, लोगों का पैसा कमाने के वास्ते आपकी मानसिकता वो संपूर्ण बसवा कल्याण को मालूम है। और येलतगुंडी का एक इंसिडेंट बोले आकाश जी ने, येलतगुंडी में जो प्रोजेक्ट वापस गए, मेरे कन आधारबद्ध मैं बात करता हूँ, वो तर्क पर बात होना चाहिए, यूं ही आरोप नहीं करना चाहिए। जिस लोगों के प्रति माननीय शरणु सलगर जी ने बोला है, वो लोग अपनी निजी राजनीति की स्वार्थ के चलते हुए उन्होंने वो प्रोजेक्ट सभी रोकने का और वापस ले जाने का, उसमें उनका बड़ा हाथ है। मैं ये सिद्ध कर बोलना चाहता हूँ। और मैं दूसरी बार सभी को बोलना चाहता हूँ, बसवा कल्याण के पीछे कई सारे विधायक आए गए, उन्होंने अपने रूप में कार्य किए थे। आज को जो विधायक है वो अपने लिए नहीं, वो समस्त बसवा कल्याण की जनता के हेतु दिन रात तन मन और धन के साथ में काम करने वाले हैं, वो सभी को मालूम है। अब वो जो लग रहा है भू माफिया वाले, वो चोर डर रहे हैं, यहाँ जो करप्शन करते हैं वो चोर डर रहे हैं, डर उनमें है। चाणक्य बोलते हैं, यदि साम्राज्य में एक अच्छा राजा है तो वो हड़कंप चोरों में, लुटेरों में, भूमाफिया में, गुंडे में जब हड़कंप मचता है तो एक अच्छा विधायक, एक अच्छा राजा उस राज्य में अच्छा राज्य चला रहा है बोल के उसका संकेत है। ये बसवा कल्याण में भी ये सभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये जो लोग अननेसेसरली आरोप लगा रहे हैं, ये सभी देखते हुए ये प्रतीत होता है कि यहाँ राज्य अच्छा चल रहा है बोल के। धन्यवाद।